अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि जनरल पास करने में गुड्स सेल्स का अगर जनरल एग्ज़ाम में आ गया तो कैसे पहचानेंगे कि नगद सेल हुआ या उधार में सेल हुआ है। इसका एंट्री अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आता है जो कि एंट्री पास करने में कन्फ्यूजन होता है बच्चे लोगों को। तो यहाँ पर ही हम आपको क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स का पहचान के साथ साथ आपको जनरल बताने जा रहे हैं यहाँ पर ही। और साथ में ये भी हम आपको बताएंगे अगर मान लीजिए चेक से ट्रांजैक्शन हो रहा है, ड्राफ्ट से ट्रांजैक्शन हो रहा है या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, जितनी भी ऑनलाइन बेसिस पे अगर हम गुड्स सेल करके ट्रांजैक्शन गुड्स सेल का ऑनलाइन बेसिस पे ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसका भी जनरल क्या होगा। तो आज यहाँ पर आपका गुड्स सेल से रिलेटेड सभी प्रकार का जनरल बताया जा रहा है। बस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, आपको सारा सेल का जनरल पूरा क्लियर कर दूंगा मैं आज। इसमें दिया गया है गुड्स सोल्ड टू मोहन विद कैश, जिसमें नाम के साथ अगर कैश लिखा हुआ है तो बस पॉइंट इसी को पकड़ोगे कि नाम के साथ याद रखोगे कैश अगर लिखा हुआ है तो समझ जाओगे कि कैश बेसिस पे ट्रांजैक्शन हुआ, यानी कि नगद सेल हुआ है। कैश सेल किए, कैश बेसिस सेल्स हुआ तो यानी कैश मेरे पास आया और गुड्स मेरे पास से चला गया। गुड्स सोल्ड विद कैश, यहाँ पे देखो कैश है और यहाँ पे नाम नहीं है तो हमको भैया जब कैश सेल किया है तो नाम से हमको कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे हमको कैश सेल किया, हमको कैश से मतलब है तो ये भी कैश सेल से कैश आ रहा है और गुड्स जा रहा है। गुड्स सोल्ड 10,000 रुपीज़, लेकिन गुड्स किसको सेल किए? मोहन को सेल किए, सोहन को सेल किए, ये भी नहीं दिया हुआ है और कैश लिखा हुआ भी नहीं है और ऑन क्रेडिट भी नहीं लिखा हुआ। ऑन क्रेडिट में सुधार होता है जिसमें तीनों नहीं लिखा रहता है तो कैश मान करके बनाया जाता है। तो ये भी बोल रहा है कि नगद सेल किए हैं, कैश आया और गुड्स गया। कैश सेल्स, इसमें क्या बेचे हैं? यहाँ तो गुड्स लिखा ही हुआ नहीं है तो गुड्स यहाँ पर हेडेड है, छुपा हुआ, तो याद रखो कैश सेल से यानी कि गुड्स को सेल किया गया, नगद में सेल किया गया। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि कैश आया और गुड्स गया। तो ये अलग अलग टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में रहता है और बच्चे लोग कंफ्यूजन होता है कि इसमें किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। ये चारों का जनरल एंट्रीज एक ही है। आपको हम ट्रेडिशनल अप्रोच मेथड ही बताए थे और मॉडर्न अप्रोच भी बताए थे। जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो वो देख लेंगे दोनों मेथड का। और यहाँ पर हम जनरल आपको दोनों मेथड से बता रहे हैं। तो मॉडर्न अप्रोच में आता है एसेट्स। अब यहाँ पे कैश मेरा एसेट्स है और गुड्स कहाँ रहता है? स्टॉक में रहता है। स्टॉक भी मेरा क्या एसेट्स है। तो देखो कैश मेरे पास आ रहा है तो कैश क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो एसेट बोलता है कि इंक्रीज होता है तो डेबिट कीजिएगा और एसेट्स डिक्रीज होगा, घटेगा एसेट्स तो क्रेडिट कीजिएगा। तो यहाँ पे कैश आ रहा है तो कैश मेरा इंक्रीज हो रहा है इसलिए कैश को डेबिट कर दिया जाएगा। स्टॉक से मेरे पास से गुड्स जाएगा तो स्टॉक डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे पूरा माल नहीं, सिर्फ 10,000 का माल यानी कुछ माल बेच रहे हैं तो यहाँ पे सेल्स के नाम से क्रेडिट होगा, डिक्रीज। तो एंट्री क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो फर्स्ट में मालूम है कि डेबिट में फर्स्ट आइटम हमारा डेबिट होता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कैश हमारा इंक्रीज हो रहा और स्टॉक डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे सेल्स के नाम से लिखना है टू सेल्स अकाउंट। ये हो गया मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। अगर आपको ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से समझना है तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से बताया जाए कैश हमारा रियल अकाउंट्स में आता है, गोल्डन रूल्स होता है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। तो कैश मेरा रियल अकाउंट में आता है तो कैश बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि जो भी आपके पास आ रहा है उसको डेबिट कीजिए। तो यहाँ पे नगद हम सेल किए हैं तो मेरे पास कैश आया इसलिए कैश को डेबिट कर दिए। और टू सेल्स, सेल्स मेरा नॉमिनल अकाउंट से, नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि ये हमारा इनकम है और इनकम को बोलता है क्रेडिट करने के लिए नॉमिनल अकाउंट कि क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन, क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन। इसलिए यहाँ पे आपका इनकम सेल्स है तो इसलिए इसको क्रेडिट किया गया है। तो ये हो गया तुम्हारा ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चारों का एंट्री यही होगा। अब इसमें सिर्फ क्वेश्चन में तुमको नेम चेंज और अमाउंट चेंज रहेगा और एंट्री तुम्हारा यही पास होगा। तो यहाँ पर ये कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि हमको नेम से कोई मतलब नहीं है, बस अमाउंट चेंज रहेगा, नाम चेंज यहाँ पे रहेगा तो हमको तो नेम से मतलब है ही नहीं है। बस कैश पॉइंट पर पकड़ना है, कैश पॉइंट पकड़ना है। इसमें हमारा तीनों नहीं दिया हुआ रहेगा तो भी कैश मानने बोले, यहाँ पे देखो कैश लिखा हुआ है। तो एंट्री चारों का यही पास होगा। अब हम आपको क्रेडिट सेल्स का बारे में बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्रेडिट सेल्स का पहचान। गुड्स सोल्ड टू मोहन।
मोहन से गुड सेल किए, लेकिन नेम के साथ यहाँ पे कैश वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो पहचान लेना कि उधार में सेल हुआ है। और या फिर मिलेगा क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुड सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट, इसमें ऑलरेडी मेंशन भी कर रहा है कि मोहन से उधार माल बेच रहे हैं, तो ये भी हमारा उधार का है। इन दोनों का एंट्री एक ही पास होगा, याद रखोगे। तो याद रखोगे नेम है, कैश नहीं है, तो उधार में। और इससे पहले हम कैश का 4 क्वेश्चन बता दिए हैं, और यहाँ पर ये ऑन क्रेडिट लिखा रहेगा तो अभी उधार पे। तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखोगे डेप्टर्स यहाँ पे आएगा, क्योंकि हमको उधार माल बेचे जिससे उससे हमको पैसा लेना, और जिससे पैसा लेना रहता है वो हमारा डेप्टर्स कहलाता है। तो डेप्टर्स हमारा मोहन हो गया है, तो पैसा लेना है तो मेरा एसेट्स का होगा इंक्रीज होगा, तो ये इंक्रीज होगा। स्टॉक से माल जा रहा है तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मोहन से कौन डेबिट टू सेल्स, डेप्टर नहीं लिखेंगे क्योंकि नेम दिया हुआ क्वेश्चन में। अगर यहाँ मोहन सोहन है तो सोहन लिखेंगे, राम है तो राम लिखेंगे, गीता है तो गीता लिखेंगे, यानी जो भी नाम दिया रहेगा वो लिखेंगे। और 10 है तो 10 लिखेंगे, 1 लाख है तो 1 लाख नहीं, सिर्फ अमाउंट और नेम चेंज रहेगा, लेकिन डेबिट और क्रेडिट तुम्हारा यही होगा। और ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से देखोगे तो मोहन मेरा नेचुरल पर्सन अकाउंट में आता है, और नेचुरल पर्सन अकाउंट बोलता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो गुड्स हम सेल किए, तो गुड्स जो से मोहन रिसीव किया है और वो रिसीवर हो गया है, इसलिए मोहन को हम रिसीवर डेबिट कर दिए। और सेल तो मालूम है नॉमिनल अकाउंट से इनकम हो रहा है टू सेल्स अकाउंट। ये हो गया तुम्हारा ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से। दोनों मेथड से यहाँ पे हम समझा दिए। अब क्वेश्चन में नेम चेंज रहेगा, अमाउंट चेंज रहेगा, एंट्री तुम्हारा यही पास होगा। नेम चेंज रहेगा तो यहाँ से नेम चेंज कर दोगे, अमाउंट चेंज रहेगा अमाउंट चेंज कर दोगे। और जितने भी हम कैश का उधार का एंट्री बताए, पूरे राइटर में तुम बुक का राइटर छान मार लो, एंट्री तुम्हारा यही पास होगा, सिर्फ अमाउंट और नेम चेंज रहेगा। कैश का जो बताएं वही रहेगा, बस कंफ्यूजन मत होगे, टॉपिक अच्छे से याद रखोगे। दोनों मेथड से यहाँ पे क्रेडिट सेल्स का बता दिए हैं। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि अगर नेम नहीं रहेगा उसके हिसाब से। थर्ड एंट्री है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये बोल रहे हैं कि उधार में तो माल बेचे है, लेकिन यहाँ पे नेम ही मेंशन नहीं है कि किस उधार में माल बेचे है। अगर क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन में तो अगर क्वेश्चन में नेम मेंशन नहीं है, सिर्फ ऑन क्रेडिट लिखा है, तो याद रखो किसी का नाम अपने मन से नहीं डाल दोगे। अब तुम ये याद रखो कि जब हम गुड्स सेल करते हैं उधार में, तो अक्सर जिसके मतलब जिसका नाम नहीं मालूम रहता है तो हम बताए थे उसको डेप्टर्स बोला जाता है, यानी कि जिससे पैसा लेना रहता है वो हमारा डेप्टर्स कहलाता है। इसलिए यहाँ पर ही मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखोगे डेप्टर्स, तो डेप्टर्स से पैसा लेना है तो ये मेरा इंक्रीज होगा, ये मेरा एसेट्स है, और स्टॉक मेरा गुड्स जाएगा तो ये डिक्रीज होगा। तो एंट्री कहाँ बनेगा, डेप्टर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और ट्रेडिशनल अप्रोच में देखोगे तो इसमें वही आएगा डेप्टर्स टू सेल्स। डेप्टर्स हमारा पर्सनल अकाउंट में आ जाता है, और डेबिट द रिसीवर, तो हम जिस माल जो उधार बेचे हैं तो जो हमसे गुड्स रिसीव किया तो वो रिसीवर है, इसलिए यहाँ पर डेप्टर्स को डेबिट करेंगे, और सेल्स हमारा इनकम है, इसे टू सेल्स अकाउंट। तो नेम नहीं रहेगा तो याद रखोगे डेप्टर्स लिखोगे, बस क्वेश्चन में अमाउंट चेंज रहेगा, एंट्री तुम्हारा यही पास होगा। तो हम 3 प्रकार का सेल्स, कैश का सेल्स और क्रेडिट सेल्स बताएं जिसमें नेम मेंशन रहेगा, और एक क्रेडिट सेल्स बताएं जिसमें नाम नहीं दिया रहेगा तो क्या लिखेंगे। ये तीनों जो केसेस हम बताए हैं बुक में कहीं भी छान मार लो, एंट्री तुम्हारा यही होगा। बस चेंज कहाँ पर होता है, सेल्स देखोगे तीनों टॉपिक जो बताए हैं तो 2 में सेल्स लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन चेंज सिर्फ डेबिट में हो रहा है। नगद सेल किए तो यहाँ पे कैश टू सेल्स लिखे थे, अगर मोहन से उधार माल बेचे तो मोहन टू सेल्स लिखे थे, और यहाँ पर अभी हम नाम नहीं दिया हुआ है तो डेब्टर टू सेल्स। तो चेंज कहाँ हो रहा है, डेबिट में चेंज हो रहा है, क्रेडिट में हमारा चेंज नहीं हो रहा। बस एंट्री में डेबिट में चेंज करोगे क्वेश्चन पहचान करके। तो ये हमारा सेल्स का, कैश और क्रेडिट सेल्स को बता दिए। अब हम बताने जा रहे हैं आपको बैंक से, बैंक यानी कि चेक से, ड्राफ्ट से, ऑनलाइन जो पेमेंट होता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और भी जितनी भी है UPI, ये सारा का एंट्री आपको बताने जा रहे हैं।